जय श्री राधे दोस्तों। आज थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है इसलिए मैंने सिर में भी कैप डाल ली है दोस्तों। और आज हम आपके साथ ओयो होटल्स की एक छोटी सी खबर साझा करेंगे कि किस तरह से ओयो नए साल में नई पॉलिसी लाया है और उसने वो नई पॉलिसी कहां पर चलाई है दोस्तों। आओ उसके बारे में जानते हैं। ये सभी हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि भारत के किसी भी शहर में ओयो होटल ढूंढना और वहां पर रहना आसान हुआ है, लेकिन जब हम अपने गांव में या शहर में ओयो रूम्स का नाम लेते हैं तो लोग चौंक जाते हैं दोस्तों। जैसे ही नया साल स्टार्ट हुआ है वैसे ही ओयो होटल नई पॉलिसी के साथ हाजिर हुआ है। अब ओयो रूम्स ने खासतौर पर कहा है कि अब गैर विवाहित जोड़े को ओयो रूम्स की बुकिंग नहीं दी जाएगी, और साथ ही यह बात भी कही है कि ओयो जाने वाले सभी कपल्स को अपने विवाह का सबूत दिखाना होगा। यानी अब ओयो उन्हीं कपल को रूम देगा जो शादीशुदा होंगे, जो पति पत्नी है, सिर्फ उन्हीं को ही रूम मिलेंगे, वो भी सबूत दिखाने के बाद। फिलहाल ये फैसला उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लागू किया गया है, लेकिन इस कंपनी का कहना है कि जल्द ही ये पॉलिसी हर जगह लागू कर दी जाएगी। लेकिन अभी ये पॉलिसी केवल उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में ही लागू की गई है। भारत के और किसी शहर में अभी इस पॉलिसी को लागू नहीं किया है। इस बात को लेकर हमारे देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। इस पॉलिसी को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि अनमैरिड कपल को रूम नहीं मिलने चाहिए, और वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि यदि देश बदलना है तो ये कदम उठाना जरूरी है। कुछ लोग इसे भारतीय समाज के लिए अहम कदम बता रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि ये लोगों की पर्सनल फ्रीडम पर हमला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कोर्ट्स को शामिल करके इस पॉलिसी को कैंसिल कर देना चाहिए। क्या आपके दिमाग में अब तक एक प्रश्न आया है कि ये पॉलिसी जो स्टार्ट की गई है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही क्यों स्टार्ट की गई है, जबकि मेरठ कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि जहां पर लोग बाहर से घूमने आते हों और यहां पर आकर ओयो रूम की बुकिंग करते हों। पुलिस वालों ने कई बार मेरठ के ओयो होटल में छापेमारी की है, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने ही यह मुद्दा कंपनी के सामने उठाया है। बाद में कंपनी ने यहां पर एक्शन लेते हुए ये कदम उठाया है कि गैर विवाहित जोड़ों को अब यहां पर रूम नहीं दिए जाएंगे। देखिए, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि समाज में उसकी इमेज भद्दी बने। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने मेरठ में यह कदम उठाया है। कुछ सामाजिक संगठनों का इस कंपनी के बारे में कहना है कि ये कंपनी पश्चिमी देशों की संस्कृति को यहाँ पर बढ़ावा दे रही है और छोटे शहरों में इस तरह के होटल खोलने से लोग गुमराह हो रहे हैं। इसमें ज्यादातर युवा वर्ग शामिल है। ओयो रूम्स का दुरुपयोग हो रहा है। रितेश अग्रवाल जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि कंपनी को इंटरनेट पर गैर शादीशुदा कपल से जोड़ दिया गया है और उनके होटल इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा नहीं देते। ओयो रूम्स की जो छवि लोगों के बीच में बनी हुई है, इस छवि को मिटाने के लिए ही कंपनी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में ये नई योजना स्टार्ट की है। जिस तरह से नए साल की शुरुआत हुई, वैसे ही ओयो कंपनी ने अपने कस्टमर को एक नई चेतावनी के साथ समझा दिया है कि किसी भी कपल को अनमैरिड होते हुए उन्हें ओयो कंपनी रूम नहीं देगी। कई शहरों में तो माता बहनें भी हाथों में बैनर लेके अधिकारियों के पास पहुंची कि ओयो होटल को बंद करो। ओयो होटल का कहना है कि अब ये नया नियम स्टूडेंट के लिए, टूरिस्ट के लिए, यात्रियों के लिए एक भरोसे पर पेश करने का एक हिस्सा है। पिछले साल कई ऐसी इमेज उभर कर आई हैं जिसमें बहुत लोग ओयो का मेरठ में विरोध करते नजर आ रहे हैं। ये इमेज वो दावा करती है कि किस तरह से ओयो का लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है, कि लोगों को अपने समाज की सुरक्षा के लिए खुद सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अगर कपल में से कोई भी 18 साल से कम उम्र का है तो होटल रूम देने से मना कर सकता है। गाइडलाइन में ये साफ साफ कहा गया है कि ऑनलाइन बुकिंग करने वालों के साथ साथ सभी कपल को अब अपने रिलेशन का प्रूफ देना होगा, तभी उन्हें रूम अवेलेबल किया जाएगा। होटल का सबसे जरूरी नियम ये होता है कि रूम बुकिंग करने वालों की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप आईडी देने से यदि मना कर रहे हैं या पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको रूम अवेलेबल नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी ये नियम मेरठ के अलावा और किसी भारत के शहर में लागू नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी का कहना है कि जल्द ही ये नियम भारत के प्रत्येक शहर में लागू कर दिया जाएगा। वैसे आपको इस नियम के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को उस दोस्तों के साथ जरूर साझा करना जो अक्सर ओयो रूम में जाते हैं। वैसे आपको इसके बारे में जानकारी थी, ये भी कमेंट करके जरूर लिख देना। जय श्री राधे।